अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। तो इसमें सबसे पहले हमारे जो मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं ये आपने माइंड में क्लियर करने हैं। थ्योरीज एंड एक्सपेरिमेंट्स है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और आइसोटोप्स है। तो आइए देखते हैं इनको। तो सबसे पहले है जी थ्योरीज एंड एक्सपेरिमेंट्स रिलेटेड टू स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो इसमें हमने देखना है कि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी किसने की थी, कब की थी, और उसके बाद जो प्लम पुडिंग की थ्योरी है ये क्या है। उसके बाद हम आ जाते हैं कैथोड रेस एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कब हुई, ये डेट्स आपने माइंड में रखनी है, और कैथोड रेस क्या है ये सब कुछ। उसके बाद हम आ जाते हैं पेज नंबर 29 पर। इसमें कैथोड रेस इनको देखना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग और शॉर्ट में आती हैं मस्त। शॉर्ट में है तो आप 2 इसके पॉइंट दे दें, लॉन्ग में है तो ये सारी आपने अच्छे से करनी है। अब आ जाते हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन पे। इसकी भी आपने डेट्स माइंड में रखनी है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये पेज नंबर 30 पे आ जाते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट में भी कुछ भी आ सकता है इसमें से। फिर डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन है, इसी तरह इसकी भी सब आपने ये फार्मूला और ये इसकी प्रॉपर्टीज़ ध्यान में रखनी है, शॉर्ट में आ सकती है। इसका जो ये फार्मूला है पेज नंबर 30 पे, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको आपने अच्छे से सीखना है, समझना है, और ये अक्सर जो है आता होता है पेपर्स में। अच्छा जी, अब आ जाते हैं रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी। तो ये इतनी इम्पॉर्टेंट है कि आपने इसको लाजमी करना है और यही समझना है कि इसने मस्ट आना ही आना है। तो उसके बाद इसकी जो ऑब्जर्वेशन है लॉन्ग क्वेश्चन में आपने इसको भी लेकर आने आंसर में, ये सारी चीज़ें भी लिखनी है। और इसके रिज़ल्ट्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। अगर तो शॉर्ट में आते हैं तो 2 पॉइंट आप इसके लिख लें, लॉन्ग में आते हैं तो ये सारे आपने करने हैं। उसके बाद डिफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। लॉन्ग में आते हैं तो ये सारा जो डिफ़ेक्ट्स हैं, रिज़ल्ट्स हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं, ये आपने लॉन्ग में सब कुछ लिखना है। और शॉर्ट में अलग अलग से आते हैं तो ये भी आपने लाजमी करना है। इसके बाद आ जाते हैं पेज नंबर 33, बोहर एटॉमिक थ्योरी। बोहर्स की जो थ्योरी है ये जो बोहर एटॉमिक थ्योरी है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका ये स्ट्रक्चर ये बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से आपने करना है। उसके बाद बोहर एटॉमिक थ्योरी के ये जो पेस्टुलेट्स हैं ये आपने मस्ट करने हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें आपके लिए समझना, करना, लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आपने मस्ट आपने याद करनी है। लॉन्ग क्वेश्चन में ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए करना, इस चैप्टर में से ये आता होता है। उसके बाद ये जो है जी डिफरेंस इनका रदरफोर्ड का और बोहर का, इनकी एटॉमिक थ्योरीज का जो डिफरेंस है ये आपने मस्ट करना है। ये आपका लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में आता है और दोनों में ही ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर इसके बाद आ जाए जी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में आता है। और इसके बाद इसके जो एनर्जी लेवल्स हैं इसको अच्छे से कर लें आप। शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में आते हैं। शॉर्ट में आपको ये सारे आने चाहिए जी, फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकंड, थर्ड, ये सारे जो हैं आपने करने हैं। उसके बाद इसका जो स्ट्रक्चर है ये भी आपने अच्छे से करना है और देखना है कि किस तरीके से आपने इसको अटैम्प्ट करना है। मस्ट आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद ये जो फर्स्ट 18 एलिमेंट्स हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के, ये भी आपने अच्छे से करने हैं। ये आपके शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में आ सकते हैं, मोस्टली शॉर्ट में ही आते हैं। अब आ जाते हैं हम पेज नंबर 36 पे जी। तो पेज नंबर 36 पे आते हैं हम। तो ये जो स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं इनको आपने अच्छे से समझना है। न्यूमेरिकल लेवल में कहीं भी आपको आ सकते हैं। जैसे आप वो पूछ लेते हैं जी, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट हैविंग 11 इलेक्ट्रॉन्स। तो आपने ये स्ट्रक्चर बना के इसका सोल्यूशन अच्छी तरह से आपने लिखना है। और इसमें कोई भी पूछा जा सकता है हाइड्रोजन के बारे में और उसके दूसरे जो हैं उन सब के बारे में। तो आपने ये स्ट्रक्चर्स जो है सारे अच्छी तरह से करने हैं, उनके सॉल्यूशंस भी अच्छी तरह से याद करने हैं, समझना भी अच्छी तरह से। उसके बाद ये टेबल है आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट 18 एलिमेंट्स। तो इसके सिंबल्स हैं, एटॉमिक नंबर्स हैं, और ये सारे आपने अच्छी तरह से देखने हैं। शॉर्ट में कोई चीज़ भी पूछी जा सकती है आपसे। तो आइसोटोप्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ये आपका लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में ही आता है। तो आइसोटोप्स का जो डेफिनेशन है, एग्जांपल्स हैं, और ये जितने भी इसके पार्ट्स हैं आपने अच्छे से करने हैं। इनके स्ट्रक्चर्स जो है ये अच्छे से आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है। तो आप इसको अच्छे से देखें।
ये जो है प्रोटियम और ये सारे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो उसके बाद एप्लीकेशन आइसोटोप्स की कहाँ कहाँ पे है ये भी आपने अच्छे से देखनी है। शॉर्ट में आज अक्सर इनमें से चीज़ें उठा के देते हैं। तो जैसे रेडियोथेरेपी है, ट्रेसर फॉर डायग्नोसिस एंड मेडिसन है, और ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपने पेज नंबर 40 पे अच्छे से देखनी है। ये आपका शॉर्ट में आता है। तो इसके बाद ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। हमेशा की तरह आपको दोबारा कहूँगी कि आपके जो ये पिंक बॉक्सेस हैं ये और अपने ये जो दूसरे बॉक्सेस हैं इनमें क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनको भी अपने माइंड में अच्छे से क्लियर कर लें ताकि तो उम्मीद करती हूँ आपको काफ़ी मालूमात मिली होंगी। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें और लाइक करें, बेल आइकॉन का बटन दबा दें नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।